Yeah, so hi. Today is 10th December and 11 को मेरा इंग्लिश का प्रीवोट 1 है एंड गेस व्हाट नहीं पढ़ा फिर से नहीं पढ़ा एंड आई फील लाइक कि इंग्लिश तो बहुत ईजी है, इंग्लिश हो जाएगी एंड हो जाएगी। मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही करना है, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल एंड मतलब बाकी सब तो आई विल डू इट। सो अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक सेकेंड यू हैव टू वेट। ओके, द थिंग इज़ कि मुझे ग्रामर आती है बट मैं एग्ज़ाम में ग्रामर नहीं कर पाती, समझ रहे हो? यू डोंट नो बट इट्स लाइक आई नो हाउ टू डू ग्रामर, आई नो everything in grammar if only find. Hi, so it's currently 9:40 and I'm doing this grammar section. So let's do grammar. I'm so weak in grammar, I have to do it. What the problem is, I feel like कि इंग्लिश तो ईजी है, क्या ही आएगा इंग्लिश में, तो क्या ही पूछ लेंगे इंग्लिश में, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो अनसीन होती हैं। अब जो मैंने देखा नहीं है, हाउ एम आई सपोज टू स्टडी दैट? आई नो दिस इज़ अ वेरी लॉजिकलेस पॉइंट बट येस इट इज़ वॉट इट इज़। now what should I do? Okay, I'm gonna do this and then मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैंने जितना पढ़ा है इतना उतना इनफ है। देन वील सी कि हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो यस, दिस इज हाउ आई स्टडी फॉर इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग विच आई कांट रियली लाइक अच्छे से आई कांट स्टडी इंग्लिश प्रॉपरली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट मिनट पे इंग्लिश पढ़ती हूँ, अगर मैं उसके पहले भी इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठूँ सो आई इट्स लाइक आई एम नेवर एबल टू बी, मतलब क्या बोलूँ मैं एग्जाम्स के पहले भी कभी इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ बिकॉज मैं कभी सीरियस नहीं हो पाती। आई कांट टेक दैट सब्जेक्ट सीरियसली। लाइक तुम स्टोरी बता रहे हो एंड देन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, माई ब्रेन डजंट प्रोसेस दैट। एनीवेज इंग्लिश में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते बट स्टिल। हाँ, सो यस, पहले ग्रामर कंप्लीट करते हैं, देन वील डू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम पूरी रात पढ़ेंगे इफ़ देयर इज़ रिक्वायरमेंट। सो यस, बाय। और रिपोर्टेड स्पीच सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बट सबको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 मार्क्स का सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिक से पूरा जैसा सैंपल पेपर में है उसी एग्जैक्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी बेसिक्स भी समझेंगे, कुछ मैजिक शीट्स दिखाऊंगा और ट्रिक समझेंगे कैसे ट्रिक से तुम 1 मिनट टली सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन इजीली। एंड उसके बाद मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा फ्री ऑफ। I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Hi, so it's currently 12:56 a.m. and even though I'm not fully prepared for my exam, but my only concern is कि what if I'm able to complete it on time or not. So that's why I'm practicing last year's pre-board question paper and I'll see that where I'm lacking. वैसे तो I haven't done the literature, like I have done it but not the way I should. Like I only know the story and nothing. So let's see. Bye.
Okay, so currently it's 3:41 a.m. and I took 2 hours 42 minutes and 47 seconds to complete my English exam, like English, English exam. And mind you, I took a small washroom break of like 2-3 minutes. So I think it's pretty good time. Now I have to check my question paper and then I have to study. And I don't think I'm gonna sleep, so yeah, bye. And I'm enjoying it. Seriously, I'm enjoying it. I was writing and I just loved writing it. मुझे मजा आता था करने में. मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है for some reason कभी कभार. तो अभी मैं थोड़ा टाइम लैप्स वगैरह देखूंगी. Bye. So I need to understand this. There were total 11 questions. ना so मैंने कहीं तो कुछ किया है. But I took 25 minutes to complete that first question. Then I took around 22 minutes to complete the second. Then I took 11 minutes to complete the grammar part. Then 17 minutes to write the letter. 16 minutes to do analytical paragraph. Then I took 10 minutes in reading, I think, shayad, and 32 minutes in doing that. Then this is the time I took for question number 11 and question number 10. Then the time I took for question number 9. Then okay, so this is the time I took for question number 8. Then this must be the time I took to do